प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ नबी इस्यास का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद की वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के दायर की हुई परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगा, जिनका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। ये प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और उस सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आप से उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के दोनों पाठ हम सभी को बहुत ही सुंदर संदेश देते हैं। यह कि इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ हैं।
आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 7 से लिया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि राजा आहाज बहुत ही भयभीत था, असमंजस में था, डर रहा था। इसलिए क्योंकि शत्रु उस पर आक्रमण कर रहे थे। शत्रुओं का सामना किस प्रकार किया जाए और उनका भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता उसको सता रही थी। तभी प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम ईश्वर से एक चिन्ह मांगो। लेकिन राजा आहाज कहते हैं कि नहीं, मैं ईश्वर की परीक्षा तो नहीं ले सकता हूं, मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा। लेकिन ईश्वर जो हमारे साथ हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा। और वो चिन्ह क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि किसी परिवार में एक पुत्र जन्म लेता है, वो एक आशा का चिन्ह होता है। वो सोचते हैं कि हमारी वंशावली चलेगी, तो एक तरह की खुशी की लहर वहाँ पर उठती है। वो जानते हैं कि वो पुत्र बड़ा होगा और उस परिवार को वो एक सपोर्ट प्रदान करेगा। तो इसीलिए जब ईश्वर ने अपने ही पुत्र को इस संसार में भेजा, इस बात को हमें सुदृढ़ कराने के लिए कि ईश्वर सचमुच हमारे साथ है। ये भविष्यवाणी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी। और इसीलिए ये पाठ राजा आहाज को, वो जो डरा हुआ था, उसके अंदर एक साहस भर दे। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी। और ये बात प्रभु का वचन हमारे सामने रखता है कि मुक्ति मानव की शक्ति से नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की कृपा से आएगी। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारी शक्ति से सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज के दोनों पाठ हमें यह कहते हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य के बगैर, ईश्वर की कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आवश्यक है। इसीलिए प्रभु ने स्वयं एक चिन्ह के रूप में राजा आहाज से कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को प्रसव करेगी और वो पुत्र इमैनुएल है, हमारे बीच में रहेगा। और इसीलिए हम लोग सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार स्वर्गदूत माता मरियम के पास जाता है यह संदेश लेकर कि आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र को प्रसव करेंगी। सबसे पहले हम इस पर मनन चिंतन करें कि ईश्वर साधारण स्थानों में आते हैं, साधारण लोगों के बीच में आते हैं। उदाहरण के लिए नाजरत को देखिए। नाजरत कोई एक बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव, शायद बहुत ही विरले ही सुना गया। लेकिन ऐसे गांव में एक बहुत ही साधारण स्त्री के पास वो स्वर्गदूत जाता है, मरियम के पास, जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। और उस साधारण स्त्री के पास जाकर प्रभु कहते हैं कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी। मरियम तो घबरा जाती है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि कोई भी एक स्त्री जो शादीशुदा नहीं है उसके पास जाकर कहेंगे कि आप गर्भवती होंगी, वो क्या कहेंगी? वो जरूर कहेंगी मेरा तो उनसे कोई संसर्ग नहीं है। तो इसीलिए माता मरियम ने यही कहा है, मेरा तो कोई पुरुष से संसर्ग नहीं है, तो मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? तो ये जो डर उनके अंदर था वो एक स्वाभाविक डर था। इसलिए ईश्वर, स्वर्गदूत उनको आश्वासन देते हैं कि ये ईश्वर की कृपा से होगी और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा की छाया आप पर बनी रहेगी।
और इसी की वजह से आप पुत्र को प्रसव करेंगी। जी हाँ, हमारे जीवन में जब ईश्वर की शक्ति मिल जाती है तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो जितने भी डर हैं उन सभी को दूर करने के लिए ईश्वर सदा तत्पर रहते हैं। और इसीलिए स्वर्गदूत ने भी माता मरियम का डर दूर कर दिया और उनके अंदर एक साहस भर दिया, उनको आश्वासन दिया कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, पवित्र आत्मा की शक्ति से ये हो रहा है। इसलिए मरियम ने सहर्ष हाँ कहा, और जब मरियम ने हाँ कहा मुक्ति की शुरुआत हुई। ईश्वर जो शक्तिशाली महान थे, एक छोटे से बालक बनकर माता मरियम के गर्भ में धारण कर लेते हैं। और वही संदेश हम सभी को मिलता है कि उस मानव को हम भी धारण कर सकते हैं, और इसे हमें धारण करने की आवश्यकता भी है। जी हाँ, माता मरियम ने एक तरह से देखा जाए तो एक अंधकार में छलांग लगाई। उनको मालूम नहीं था कि भविष्य क्या होगा, यूसुफ क्या सोचेंगे, जो उनके मंगेतर है वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, भविष्य में किस तरह के दुख उनको झेलना पड़ेगा, इसके बारे में बिल्कुल उनको नहीं मालूम था। फिर भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए माता मरियम उस अंधेरे में छलांग लगाती है। अब एक तरह से विश्वास के साथ प्रभु से कहती है कि जी हाँ, आपका कथन मेरे जीवन में पूरा हो, आपकी इच्छा जो है मेरे जीवन में पूरा हो। जी हाँ, जब कभी हम लोग अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं, ईश्वर भरपूर मात्रा में हम सभी को आशीष प्रदान करते हैं। और तब ईश्वर जो इमैनुएल हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ आकर रहने लगता है। जिस प्रकार ईश्वर छोटा बन गया, वही ईश्वर छोटा बनकर हमारे समान बनकर हमारे साथ हमेशा निवास करते हैं। तो आज के दिन हमें ये देखना है, इस पर मनन चिंतन करना है कि ईश्वर जब किसी को बुलावा देता है, जरूर कोई डर हमारे अंदर जरूर आएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक स्त्री विवाह होकर एक पुरुष के घर चली जाती है, उसके अंदर एक स्वाभाविक सा डर रहता है, एक जिम्मेवारी लेने का डर, और दूसरे परिवार में किस प्रकार हम एडजस्ट हो जाएंगे, इस तरह का डर तो रहता ही है। लेकिन जब वो विश्वास करने लगती है, उसके जो परिवार हैं उस परिवार लोगों के साथ विश्वास करते हुए जब आगे बढ़ती है, ईश्वर की कृपा भी उसे मिल जाती है। हम जीवन में कई चीज़ों से डर जाते हैं, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, कुछ चींटियों के लिए, कुछ छिपकली के लिए हम लोग डर जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग डर जाते हैं कि हम मृत्यु कब आएगी, मृत्यु से भी हम लोग डरते हैं। कई चीज़ों से हमारे जीवन में हम लोग डर जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कहते हैं कि आप चिन्ह मांगो। ईश्वर की उपस्थिति तब हमारे जीवन में आ जाती है जब हम लोग ईश्वर से बातें करते हैं, हमारे दुख संकट को ईश्वर के सम्मुख रखते हैं। ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे दुख संकट को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज के दिन हम लोग उस ईश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में आए, हमारे दुख को दूर करने के लिए, हमारे अंदर एक साहस भरने के लिए जो ईश्वर हमारे बीच में आए हैं, उस ईश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। कई सारे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं, एक तरह से हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, मदद करने के लिए, एक तरह से हमारे अंदर हमारे मनोभाव को जगाने के लिए, हमारे अंदर सकारात्मक मनोभाव लाने के लिए, हमारे अंदर साहस बनने के लिए कई सारे लोगों ने हमारे जीवन में एक तरह से योगदान दिया है। उन सारे लोगों को भी हम लोग याद करें आज के दिन और ईश्वर को हम लोग धन्यवाद दे दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जो हमारे साथ है, हमारे हर दुख में, हर सुख में हमारे साथ है। आपकी पुत्र की उपस्थिति हमारे जीवन में सदा महसूस करने की शक्ति हमें दे दें, जिससे कि हर संघर्ष में, हर परेशानी में हम उनकी मदद ले सकें और उनके आश्रय में हम लोग जीते हुए आपके सच्चे पुत्र पुत्रियाँ हम लोग बन सकें। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।